हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आ चुका हूं आपके सामने स्टूडेंट्स एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि मेरे बच्चों मैं काफी क्वेश्चन पेपर आप लोग को सोल्व करा चुका हूं, तो आज फिर हमारा टास्क है स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का स्टूडेंट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड वाला है प्यारे बच्चों, 10th स्टैंडर्ड का। और देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड है बच्चों 10th क्लास के लिए स्टूडेंट्स। 80 मार्क्स का पेपर आता है जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिया गया है प्यारे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी से लिया गया है स्टूडेंट्स। अच्छा देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेक्शन ए में आ गया। अ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, ईच कैरी 1 मार्क। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन आप लोग के सामने दे रखा है कि इसका ऑप्शन होगा यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस एंड इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो आप लोग इसको सोल्व करके देख बताइएगा क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट। जरा हम भी लोग सोल्व करता है स्टूडेंट, देन क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। कि आपने ये लाइन दे रखा है और ये दूसरा वाला नहीं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेगा बेटा, a1 ओवर a2 फाइंड करेगा। a1 ओवर a2, a1 का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 1 और a2 का वैल्यू क्या है माइनस का 1/3। b1 ओवर b2 हम लोग फाइंड करेगा। b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू है माइनस का 6। इट मीन्स ये बन जाएगा 1/3 माइनस के साथ। हम लोग देखते हैं c1 ओवर c2 को सोल्व करते हैं। c1 का वैल्यू क्या है बेटा 5 और c2 का वैल्यू है बच्चे इधर लेके जाएगा 1। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, a1 ओवर a2 राइट इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। है यहाँ पे पैरेलल लाइंस स्टूडेंट्स। तो पैरेलल लाइंस का क्या सोल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एपी से लिया गया है स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का आपको अच्छे से पता है कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर दीजिएगा या थर्ड से सेकंड लेस कर दीजिएगा। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं लेस करता हूं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, देन आफ्टर डी आपको मिल जाएगा। d इक्वल टू होता है मेरे बच्चे a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू है मेरे भाई 1 माइनस 4x अपॉन क्या है 2x। इसमें से लेस करेगा 1 ओवर 2x। सेपरेट कर लेगा इसको हम, तो सेपरेट करेगा तो 1/2x एज इट इज। इसके बाद करेगा माइनस का 4x अपॉन 2x। दिस इज इक्वल टू यानी माइनस का साइन लगाइए 1 ओवर 2x। बेटा इससे कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। इट मींस -2 इसका जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है स्टूडेंट्स। 2 dice are thrown together student, the probability they show different numbers। डिफरेंट नंबर बेटा, डिफरेंट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी यानी सेम नंबर जो होते हैं 6 फेसेस पर होता है स्टूडेंट्स। ओके 6 आउटकम्स होते हैं जब सेम आता है। तो 36 से 6 लेस कर दीजिएगा, क्या बचेगा 30 को हम लोग 36 से डिवाइड करेगा तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। ये जरा मैं इसका आपको आउटकम्स बना के दिखाता हूं कैसे सैंपल स्पेस बनेगा स्टूडेंट्स। जब किसी भी हम लोग 2 डाइस को एक साथ यानी पेयर को एक साथ थ्रो करते हैं तो बच्चे आउटकम्स सिमिलर क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है ये चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम लोग देखते हैं कि सिमिलर टोटल तो 36 होता है, जो सिमिलर बनेगा ये डबलेट जो बनेगा बच्चे 1,1 2,2 ये डबलेट होता है और 3,3 और 4,4 राइट एंड 5,5 ओके एंड 6,6 ये डबलेट होता है। तो आपने डिफरेंट शो करना है। तो डिफरेंट क्या होगा, टोटल में से इस डबलेट को लेस कर देगा। टोटल 36 है, 36 में से 6 को लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा 30। तभी तो मैंने क्या किया है 30 को किससे डिवाइड कर दिया है 36 से डिवाइड कर दिया है। तो 6 5 जाओ 6 6 जाओ 5/6, इसलिए इसका
आंसर हो गया बेटा बी, यानी 5/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग अ करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन is x/6 and the probability of not guessing a correct answer of this question 2/3। You know very well students, probability में आपने अच्छे से स्टडी कर रखा है कि किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी प्लस फिर किसी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है बच्चे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बोला गया है करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स x/6 आपको दे रखा है और इसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है 2/3 और टोटल सम आपको दे रखा है 1। तो आपने सोल्व करना है स्टूडेंट्स, x/6 को एज इट लिखेगा इक्वल टू 1 - 2/3 सोल्व कर लेगा। देन आफ्टर आप लोग ऑब्टेन करेगा एलसीएम 3, तो 3 - 2 x/6, तो बेटा x/6 इक्वल टू बन जाएगा 3 में से 2 लेस करेगा 1/3, 3 से 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे 2। x इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। आपको दे रखा है a इक्वल टू दिस वन, ओके। आपने फाइंड करना है x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा? एलसीएम आपको दे रखा है 3780। चेक कर लेते हैं बेटा। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। देखिए बेटा 2 भी कॉमन फैक्टर है, 2 2 2 सबका पावर 2 है, लेकिन 3 का पावर x है, तो हम लोग किसको टारगेट बनाएगा? 3 को। 3 का पावर इधर 1 है, 3 का पावर इधर 1 है, तो बड़ा पावर हम लोगों ने चेक करना है कि देख लेते हैं कि इसका फैक्टर करके 3870 का 3 का पावर कितना आएगा। तो हम लोग फैक्टर करते हैं मेरे भाई, 3780 फैक्टर्स करेगा। तो फैक्टर्स करने पर हम लोग किससे डिवाइड करेगा? 3 से करेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, फिर 3 से करेगा 3 4 जा 12 बन जाएगा, 3 2 जा 6 0, एंड 3 से डिवाइड करेगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन 1 4 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 3 to power 3 इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 3 to power 3। तो यहाँ पे बड़ा पावर क्या आ गया बेटा? 3 to power 3, तो x के रिप्लेस पर क्या आएगा? 3, तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा 3। देन क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बड़ा स्मार्ट तरीके से हम लोग सीखेंगे इसका जीरोज फाइंड करने का तरीका स्टूडेंट। देखिएगा आप लोग इसका जीरोज फाइंड करना चाहते तो क्या करेगा बेटा? 2 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या बन जाएगा? 18। 18 के फैक्टर्स करने हैं कि माइनस होके क्या आना चाहिए? 6, तो 6 3 जा 18। इधर बेटा साइन कैसा है? माइनस, सिंगल लाइन है, तो बेटा इसी को चेंज करेगा प्लस और ये एज इट इज माइनस। अब देख लेते हैं किस जीरो का साइन प्लस माइनस है। प्लस देखो इधर इधर प्लस है, इधर भी प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस है, तो बेटा इनमें ये ऑप्शन हो सकता है। तो फिर इसको कंप्लीटली वैसे देख लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा और इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 3 या 6 और -3/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये ट्रिक से मैंने इसको कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे from the foot of the vertical tower, the angle of the elevation of tower formed by 60 degree, then height of tower। आपने टावर का हाइट फाइंड करना है। ये एंगल क्या दिख रहा है बच्चे? एंगल दिख रहा है आपको 60 डिग्री, राइट। और ये आपको दे रखा है 30 मीटर, 30 मीटर दे रखा है। आपने इसका वैल्यू फाइंड करना है हाइट का, तो 1060 लगाएगा केस। 1060 इक्वल टू होता है बच्चे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 1060 √3 इक्वल टू h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, h इक्वल टू 30 √3। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री से लिया क्वेश्चन है, बहुत आसान है। cos थीटा इक्वल टू √3/2, sin फाइ इक्वल टू 1/2, देन फाइंड करना है tan थीटा प्लस 5। देख लेते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेगा, जरा ये देखिएगा। जब ये √3/2 है, cos में किसका वैल्यू होता है बेटा? 30 का, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे बच्चे? 30 डिग्री, राइट। इधर साइन 1/2, तो फाइ का वैल्यू भी क्या आ गया बेटा? 1/2 साइन में 30 का होता है, तो आपने यहाँ पे रख दीजिएगा 30 + 30 1060। 1060 का वैल्यू क्या होता है बेटा? √3, क्योंकि थीटा 30 और फाइ इसका भी वैल्यू 30, तो 30 30 1060।
तो 1060 का वैल्यू यू नो वेरी वेल √3 होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बोला गया है टू सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपने बताना है कॉमन टेंजेंट। बेटा कॉमन टेंजेंट कितना होगा? ये कॉमन टेंजेंट होगा बेटा, ये कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 2 कॉमन टेंजेंट होगा। इट मींस ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आपने एंगल फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, आसान तरीके से सीखेंगे। ये बेटा इस ट्रायंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको पता है इसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल बेटा इन दोनों अपोजिट एंगल्स के इक्वल सम के इक्वल होता है स्टूडेंट। दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 35 125, यानी 125 इसका जवाब होगा। कहां पे? ऑप्शन 125 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेट डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनली एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डील करते हैं, तो बच्चों वो होता है ट्रेपीजियम। क्या होता है बच्चे? ट्रेपीजियम। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ट्रायंगल ए बीपीटी थ्योरम बेस्ड है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बीसी आपको दे रखा है, ये वाला पैरेलल इसके दे रखा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बीपीटी अप्लाई हो जाएगा या सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर लेगा। तो आपने डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अप्लाई करेगा। बेटा ये इसका पैरेलल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस। ये छोटा वाला ट्रायंगल किसका सिमिलर होगा? बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा। तो देन अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? डी वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो बीसी का है क्या? यस बीसी है। तो करते हैं बेटा एडी है मेरे पास, यस एडी अपॉन एबी इक्वल टू डीई अपॉन क्या बनेगा बेटा? बीसी। ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया मैंने लगा दिया। एडी का वैल्यू है 2 और एबी का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। बेटा एबी का मतलब है एडी प्लस डीबी, 2 में 3 ऐड करेगा बेटा आएगा 5 इक्वल टू डी का वैल्यू आपने फाइंड करना है। बीसी का वैल्यू आपके पास है 7.5। बेटा सोल्व करेंगे, 7.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेगा तो 15 बन जाएगा, तो 15/5 इक्वल टू बन जाएगा डीई। तो 15 को 5 से डिवाइड करेगा, 15 3 जा 15 स्टूडेंट। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एचसीएफ आपको दे रखा है 40, एलसीएम आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, के का वैल्यू फाइंड करना है। आपको पता है बच्चों एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या होता है? मल्टीप्लाई करें हम लोग एचसीएफ का एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा होता है A क्रॉस B। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेगा। हाँ, ये दे रखा है एचसीएफ, एलसीएम क्या दे रखा है? 252 मल्टीप्लाई के नंबर्स का प्रोडक्ट, नंबर क्या है बेटा? 2520 मल्टीप्लाई 6600, ये आपको दे रखा है एलसीएम। ओके बेटा, 0 से 0 कैंसल, 252 से 250 कैंसल, तो के का वैल्यू आ जाएगा 6600/4। इसका मीन्स है 1650 इसका जवाब हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे आप लोग ना। हो गया सर क्वेश्चन, बड़े आसान तरीके से मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यस आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। आपने बताना है इसमें से एक ऐसा पेयर स्टूडेंट्स जिसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? रैशनल। ऐसे 2 इरेशनल नंबर्स का पेयर देखना है बेटा। दीज आर नॉट इरेशनल,
ये इरेशनल नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा। ये बेटा दोनों इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो इरेशनल आएगा, क्योंकि √10 क्या होता है, इरेशनल। ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। अब चलते हैं इसकी तरफ, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 81, और 81 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो बच्चे 9, जो कि कैसा नंबर है, रैशनल। बिल्कुल सही जवाब है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इफ आर डिजिट्स इज chosen at the randomly okay from the numbers, then the probability that digit odd prime number, odd prime number का probability बेटा odd, ये रहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, odd prime numbers तो कितना है 1 2 3, तो 3 टोटल नंबर्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। बेटा मीन 15 ऑब्जर्वेशंस का, यानी 5 ऑब्जर्वेशंस का, 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 15। तो क्या करेंगे बच्चे, ओके ठीक है, तो क्या कर लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई 15 में कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, ओके अब बोला गया आपसे कि उसके बाद फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या दे रखा है 14, 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस उसके बाद 3 का क्या दे रखा है आपको, लास्ट 3 का 17 दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये 5 इंटू 15 को लेस कर दीजिएगा, ये कितना बन गया 42। ओके ये क्या हो गया बेटा 51, इसमें से लेस कर दीजिएगा 75। तो बेटा ये क्या हो गया 2 + 1 3 और 4 + 1 9 -75। आंसर क्या आएगा 18। 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्या है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंगल इज 90। रेडियस क्या दे रखा है बच्चे 7 रेडियस आपका दे रखा है, तो सेक्टर का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल्स, यानी सेक्टर का पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। जरा देखें बच्चे सेक्टर का पेरीमीटर मैं एक बार बना देता हूं, ये 90 डिग्री स्टूडेंट्स, इस सेक्टर का पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो यू नो वेरी वेल इस सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोनों रेडियस को ऐड कर लीजिएगा बच्चे 2r। इसके बाद मुझे फाइंड करना है बच्चे ये, यानी आर्क टोटल क्या होता है 2πr, तो 2πr लिखेगा। लेकिन ये एंगल क्या बोल रखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री किसी भी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो बच्चे आ जाएगा 2। r का वैल्यू क्या है मेरे भाई r = 7 प्लस 2, पाई का वैल्यू रखना है 22/7, राइट, मल्टीप्लाई 7 और 4 चल रहा है कंटिन्यू स्टूडेंट, 7 से 7, 2 2 जा 4, 2 से कितना टाइम्स 11, 14 प्लस 11, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा बच्चों 25। तो 25 इसका आंसर हो गया 18 का स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया जवाब स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ चुका है, देख लेते हैं इस एंगल को, बड़े आसान तरीके से सीखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें MON आपने फाइंड करना है, MON ये वाला एंगल, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, ये एंगल टोटल 90 होता है, ये 70 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 20 हो जाएगा। ये दोनों साइड सेम है तो ये भी 20 होगा, 20 20 क्या हो जाएगा 40। 180 में से 40 को लेस कर दीजिएगा बच्चे, बचेगा 140। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन है नंबर बी। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस और रह गए हमारे स्टूडेंट्स, देख लेते हैं क्या बोलते हैं। ये असर्शंस रीजन आ गए स्टूडेंट्स, ओके ये हिंदी में, इंग्लिश वाले निकाल लेता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19। द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेगा, 1:2 में डिवाइड करता है। तो मैं चेक कर लेता हूं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला होता है M1x2
प्लस m2x1 अपॉन क्या होता है मेरे भाई, m1 प्लस m2 होता है। पहले एक को चेक कर लेते हैं, फिर चलो दोनों का फॉर्मूला ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। m1y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 होगा स्टूडेंट्स। चेक करते हैं m1 यानी आपके पास है 1, x2 का वैल्यू बताएगा, ये है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू बोला गया है तो माइनस का 1 प्लस m2 का वैल्यू बच्चे है 2, m2 इक्वल टू 2 और x1 का वैल्यू है 1 अपॉन स्टूडेंट्स क्या है मेरे भाई 1 प्लस 2, तो देख लेते हैं 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा बच्चे 1/3, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स माइनस 1/3, सो नो नीड टू सोल्व द वैल्यू ऑफ y की सोल्व करने का आवश्यकता नहीं, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी डी इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। In the cricket match, the batsman hits the boundary 9 times out of 45. The probability that the given ball that does not hit the probability students. Hit का probability क्या है? Probability of hitting the boundary equal to है बेटा 9/45. तो बच्चे 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 1/5 बाउंड्री को हिट करने का प्रोबेबिलिटी है। अब बोला है कि नॉट हिट का प्रोबेबिलिटी, तो नॉट हिट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 4/5, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे ये। देन इसका रीजन ये है P प्लस P नॉट इक्वल टू 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट एक ऐसे ही एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, नमस्कार।